राजस्थान के दिल में सुनहरे रेत के बीच बसा है जैसलमेर। यह शहर अपने अद्वितीय स्थापत्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर प्राचीन किलों, रंगीन संस्कृति और रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती कहानियों का शहर है। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े और हस्तशिल्प की वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ जीवन पानी के इर्द गिर्द घूमता है। हर सुबह गांव की महिलाएं पानी के मटके लेकर दूर दूर तक जाती हैं। तेज धूप से प्यासी ये जमीन हर बूंद पानी को तरसती है। यहाँ की धरती की दरारें और प्यासे जानवर इस संघर्ष की गवाही देते हैं। जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव मोहनगढ़ इस प्यास को बहुत अच्छी तरह जानता है। यहाँ के लोग सदियों से पानी की कमी से जूझते आ रहे हैं। यहाँ जीवन संघर्ष का प्रतीक है, जहाँ लोग रेगिस्तान की चुनौतियों से घिरे रहते हैं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। पानी की हर बूंद अनमोल है, जिसका उपयोग सावधानी और सम्मान से किया जाता है। बच्चे भी इस बात को समझते हैं और पानी के महत्व को जानते हैं। मोहनगढ़ के लोग हमेशा से अपनी पानी की समस्या का समाधान चाहते थे। वे मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें क्या पता था कि कुछ असाधारण होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक नई उम्मीद की किरण उनके जीवन में आने वाली थी। मोहनगढ़ पर गर्मियों की तेज धूप पड़ रही थी। सूरज की किरणें रेत पर चमक रही थीं और गर्मी की लहरें हवा में तैर रही थीं। सूखे परिदृश्य पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ आदमी कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके हाथों में फावड़े और कुदालें थीं और वे रेत को खोदते जा रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक उम्मीद की किरण। वे एक ट्यूबवेल खोद रहे थे, इस उम्मीद में कि सतह के नीचे पानी की कोई छिपी हुई नस मिल जाए। ये उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते घंटे के साथ कुआं और गहरा होता गया। हर दिन की मेहनत उन्हें और करीब ले जा रही थी। गांव वाले उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर फीट गहराई के साथ उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। वे हर दिन गिनते थे, हर इंच की प्रगति को मापते थे। फिर एक दिन दोपहर को कुछ अनपेक्षित हुआ। एक हलचल सी मच गई। धरती की गहराई से एक धीमी गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई विशालकाय जानवर जाग रहा हो, और मजदूरों के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक एक ऐसी ताकत के साथ जिसने सभी को हैरान कर दिया, कुएं से पानी का एक शक्तिशाली प्रवाह ऊंची हवा में उठने लगा। कुएं से पानी का एक शक्तिशाली प्रवाह ऊंची हवा में उठने लगा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वाले अचंभे और अविश्वास से देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि पानी इस बंजर भूमि में जीवन रेखा धरती से बह निकला। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। पानी के अचानक प्रकट होने की बात जंगल की आग की तरह मोहनगढ़ में फैल गई। लोग अपने घरों से दौड़े चले आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। जो नजारा उन्हें दिखाई दिया वह अद्भुत था। डिजर्टी धूप में जगमगाता पानी का एक झरना कुएं के ऊपर हवा में नाच रहा था। कुछ लोगों ने चमत्कार की बात कही। उनकी आवाजें श्रद्धा से धीमी थीं। क्या यह कोई दैवीय आशीर्वाद हो सकता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर? अन्य लोग आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके प्राचीन किंवदंतियों और छिपे हुए झरनों की बातें कर रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, जिन्हें कभी केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब सच होती दिखाई दे रही थीं। मोहनगढ़ के लोग एक आकर्षक घटना से रूबरू हुए थे, जो प्रकृति की शक्ति और रहस्य का प्रमाण थी। उनका कुआं जो निकला, एक आर्टेशियन कुआं निकला। ये अनोखे कुएं तब बनते हैं जब पानी जमीन के नीचे चट्टानों की परतों के बीच फंस जाता है। चट्टानों के दबाव से पानी ऊपर उठने लगता है, कभी कभी तो सतह से भी ऊपर निकल जाता है। कल्पना कीजिए कि धरती एक विशाल स्पंज की तरह है, जिसकी परतों के भीतर पानी की थैलियां हैं। जब दबाव बढ़ता है तो स्पंज को निचोड़ने पर पानी निकलने का रास्ता खोज लेता है, जिससे एक प्राकृतिक फव्वारा बनता है। आर्टेशियन कुआं का चमत्कार ऐसा ही है, जो धरती का एक छिपा हुआ खजाना है। Section 5. A gush of hope, a stream of worry. This chapter delves into the dual emotions that have swept through the village of Mohangarh. बहते पानी से मोहनगढ़ में अपार खुशियां आईं,
पानी की उपलब्धता ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी है। यह समुदाय के लिए जीवन रेखा थी, एक उज्जवल भविष्य का वादा। पानी ने न केवल उनकी प्यास बुझाई बल्कि उनके सपनों को भी सींचा। अब उन्हें पानी भरने के लिए चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल नहीं जाना पड़ेगा। यह उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। खेत अब बंजर नहीं रहे, क्योंकि नई प्रचुरता के साथ फसलें फलने फूलने लगीं। हरियाली ने रेगिस्तान को एक नई पहचान दी है। कुआं, जो कभी उनके संघर्ष का प्रतीक था, अब उम्मीद और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। यह उनके जीवन का केंद्र बन गया है। लेकिन इस नई प्रचुरता के साथ सावधानी का भाव भी आया। पानी की अधिकता ने नई चुनौतियां भी पेश की हैं। इस असामान्य घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मोहनगर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। उनकी प्राथमिकता थी ग्रामीणों की सुरक्षा। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। कुएं का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों को बुलाया गया। वे पानी के स्रोत और उसके प्रवाह को समझने में जुट गए। वे इसके प्रवाह को समझना चाहते थे, यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह सूख न जाए या इसके विपरीत गांव में बाढ़ न आ जाए। यह अध्ययन गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। सेक्शन 6, एंशिएंट बिलीफ्स, न्यू डिस्कवरीज। कुएं के अचानक प्रकट होने से उत्सुकता और उत्तेजना की लहर दौड़ गई, जो मोहनगर से बहुत दूर तक फैली। आसपास के गांवों के लोग इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े। कई लोगों के लिए यह एक प्राकृतिक घटना से बढ़कर था। यह एक दैवीय हस्तक्षेप था। स्थानीय पुजारियों ने इसे देवताओं के आशीर्वाद का संकेत माना, जो उनके विश्वास और आस्था को और मजबूत करता था। कुआं तीर्थ स्थल बन गया, प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने का स्थान बन गया। कुएं के किनारे पर फूलों और नारियल का प्रसाद चढ़ाया गया, जो लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण था। आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा के इस मेल ने एक अनोखी तस्वीर पेश की, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व दिखाई दे रहा था। सेक्शन 7, नेचर्स मैजिक, साइंसेस एक्सप्लेनेशन। वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों और गणनाओं के साथ एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने भूगर्भीय शब्दों का उपयोग करके इस घटना को समझाया, भूमिगत नहरों के माध्यम से पानी की यात्रा का पता लगाया। चार्ट और आरेखों ने उन ताकतों को दर्शाया जो काम कर रही थीं इस जादुई घटना को समझाते हुए। लेकिन विज्ञान भी अपने सभी स्पष्टीकरणों के साथ कुएं को घेरे हुए आश्चर्य के भाव को कम नहीं कर सका। मोहनगर के लोग वैज्ञानिक तर्क को स्वीकार करते हुए भी अपनी मान्यताओं पर कायम रहे। उनके लिए यह एक अनुस्मारक था कि प्रकृति के पास अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, ऐसे रहस्य जो जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों को जगाते हैं। सेक्शन 8, अ गिफ्ट फ्रॉम बिलो, अ लेसन फ्रॉम अबव। मोहनगर में कुआं उम्मीद और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। इसने ग्रामीणों को अपने बहुमूल्य जल संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करने के महत्व को सिखाया। इसने रेगिस्तान में जीवन के नाजुक संतुलन को उजागर किया, जहां हर बूंद मायने रखती थी। कुएं की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कठोर से कठोर वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह प्रकृति की शक्ति, आश्चर्यचकित करने और प्रेरित करने की उसकी क्षमता को रेखांकित करता है। यह हमें रेत के सबसे छोटे कण से लेकर हमारे पैरों के नीचे छिपे विशाल जलभृतों तक सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट की सराहना करना सिखाता है। सेक्शन 9, द थर्स्ट फॉर नॉलेज, द वेलस्प्रिंग ऑफ वंडर। मोहनगर में कुएं की कहानी ज्ञान और अर्थ के लिए मानव भावना की अदम्य खोज का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि अज्ञात के सामने भी हम समझने के लिए अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल वैज्ञानिक सच्चाइयों बल्कि आश्चर्य की भावना को भी उजागर करते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। मोहनगर में कुआं वैज्ञानिक चमत्कार और सांस्कृतिक मान्यता दोनों का प्रतीक इस स्थायी मानव भावना का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज और आश्चर्य का स्रोत साथ साथ चलते हैं।